हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है क्या? जी, एम आई ऑडिबल? ओके। तो बात हम ये कर रहे थे कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है इसमें, तो अगर 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो तो यहाँ 3 पॉइंट लिखेंगे ना बेटा। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 पॉइंट लिखेंगे। अब चेक करें 68 के 7 में, 68 के 7 में चेक करें क्या आ रहा है, बताएं। 68 के 7 में कितना? 68 के 7 में 8370 आ रहा है। ओके, 68 के 7 में आ गया 8370। इसमें प्लस क्या करेंगे? 68 के 7 में तो 8370 आ गया, प्लस वो करेंगे जो आगे वाले 9th कॉलम में लिखा हुआ है। तो आगे वाले 9th कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। ओके बेटा, वेरी गुड। 6 लिखा हुआ है तो हमने 6 लिख दिया। अच्छा, ये सवाल मिट चुका है। log x इक्वल टू 3 बेटा इनको प्लस कर लें। 8370 और 6 प्लस होगा, क्या हो जाएगा? 8376। ये आपका आंसर आ गया। अब क्लियर हुई बात सबको कि 4 डिजिट वाले को कैसे डील करना है? हैं? ठीक है बेटा, पॉइंट को 8 से प्लस नहीं किया? समझा नहीं मैं आपकी बात। पॉइंट कैसे प्लस होगा? ये जो दो लिखे हुए ये प्लस हो जाएंगे, 8370 और 6। हाँ तो बेटा 3 पॉइंट तो ऐसे ही लिखा रहेगा, पॉइंट से पहले वाला थोड़ी ऐड होता। 3 पॉइंट ऐसे ही लिखा रहेगा, पॉइंट के बाद जो है वो ऐड होते हैं। ठीक है, सही है, क्लियर। ओके, चलें। अब आते हैं हम जरा 1 पे। जो मैंने कहा था 1 में अभी नहीं करवा रहा, बाद में करवाऊंगा। ये आ गया 9। 1 में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है 9, 1 डिजिट लिखा हुआ है। लग रहा है ना जरा कुछ यूनिक सा। तो आए इसका भी इलाज करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू 9 और टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides, दोनों साइड पर log ले रहे हैं। log x इक्वल टू log 9। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। log x इक्वल टू, अब मुझे बताएं कि यहां पर राइट हैंड साइड पर हम log निकालने जा रहे हैं 9 का, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है जी? बिल्कुल बेटा, एक ही डिजिट लिखा हुआ है ना। ये 9 एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है। जब एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो यहां लगाते हैं 0 पॉइंट। ऐसा ही है। अब जरा आप लोगरिथम का टेबल देखें, क्या उसमें आपको 9 नजर आ रहा है? अच्छा, कह रही है 9 के 0 में देखेंगे, तो देखें पहले 9 है वहां पर? 9 तो है ही नहीं बेटा। लोगरिथम का टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है। तो अगर लोगरिथम का टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है तो इसका मतलब है 9 तो नहीं मिलेगा वहां पर। अब जब कभी ऐसा हो बेटा
कि सिंगल डिजिट आ जाए कोई, जैसे यहां पर आपके पास आ गया है 9, तो आप क्या करेंगे, अगर सिंगल डिजिट हो तो आप सपोज कर लेंगे कि उसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो है। मैंने ये बताया है ना, जैसे अभी एक हमने सवाल किया था 78 वाला, क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें 78 लिखा हुआ था, तो हमने क्या कहा था कि थर्ड डिजिट नहीं है तो थर्ड डिजिट जीरो है, समझ लो। सही है, ऐसा ही है। तो यहां पर भी अगर सेकंड डिजिट नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे सेकंड डिजिट हमारे पास जीरो है। अब बेटा लोगैरिथम निकालने के लिए कितने डिजिट चाहिए होते हैं हमें, हम यूं देख रहे होते हैं ना 78 के जीरो में, 45 के जीरो में, 56 के 8 में, तो थर्ड डिजिट भी लाजमी चाहिए होता है, 3 डिजिट चाहिए होते हैं। अब हमारे पास ना सेकंड डिजिट है ना थर्ड डिजिट है, तो सेकंड और थर्ड दोनों डिजिट्स को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर आपके पास आगे डिजिट्स ना हो तो समझना जीरो लिखे हुए हैं, तो आप किस में चेक करेंगे, 90 के जीरो में चेक करके यहां लिखेंगे। बताएं आप 90 के जीरो में क्या आ रहा है। बेटा मैंने अभी अर्ज किया आपकी खिदमत में कि सिंगल डिजिट का कभी लोगैरिथम नहीं निकल सकता। लोगैरिथम निकालने के लिए 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं 45 के जीरो में, 78 के जीरो में, 56 के 8 में, तो थर्ड डिजिट लाजमी होना चाहिए ना बेटा। तो यहां पर ना सेकंड डिजिट था ना थर्ड डिजिट था, तो अगर कोई डिजिट नहीं होगा तो उसकी जगह जीरो सपोज कर लेते हैं, वो जीरो है फिर, नहीं है तो इसलिए 2 जीरो लिख दिए हमने। तो अब 90 के जीरो में चेक करें, 90 के जीरो में 9542, ये आपका आंसर हो गया। सही है जी मुबशिर, आप समझ में आई बात? ओके गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई सवाल है तो कर लें प्लीज। चलें एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है और वो कुछ यूं है, 7 4 0, 1 2 3 4, 4 जीरो है सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब जरा देखें, इसका हमने लोगैरिथम निकालना है, तो उसको लेट करेंगे पहले। लेट x इक्वल टू 7 0 0 0 0 70,000 आपको दिया हुआ है, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, लॉग x इक्वल टू लॉग 7 0 0 0 0। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो अब ये जो दोनों तरफ लॉग लिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, जरा देखिएगा। यहां पर मुझे बताएं कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहां पर लिखेंगे 4 पॉइंट। सही है। अब 0 0 0 0 लगे हुए इतने, तो बताएं किस में चेक करेंगे। टेबल में कैसे चेक करेंगे, 70 के जीरो में चेक करें जरा। 70 के जीरो में क्या आ रहा है बताएं। 70 के जीरो में, ओके, 70 के जीरो में आपके पास 8451 है, 8451। तो हमने 70 के जीरो में 8451 था, वो यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब 70 के जीरो में 8451 था, लिख दिया बेटा। उसके बाद भी एक जीरो है, बल्कि 2 जीरो हैं। तो मुझे बताएं, क्या हम उसी लाइन में जब आगे चलते हुए जाते हैं तो क्या ऊपर जीरो कॉलम मिल रहा है हमें?
कि हम 0 कॉलम वाला ऐड कर दें इसमें? क्या ऐसा मिल रहा है हमें? नहीं ना, आगे 0 है ही नहीं, तो बस आगे वाले 0 को इग्नोर कर देंगे कि भाई माजरत आप हैं ही नहीं टेबल के अंदर। तो जो था हमने लिख दिया 70 के 0 वाली वैल्यू लिख दी, और आगे वाले कॉलम में 0 है ही नहीं, तो बस इसको यहीं पर रोक देंगे सवाल को। आगे बेशक 10 0 लगा दें आप, लेकिन जब टेबल में ही नहीं है तो हम कहां से निकालेंगे? सही है, ये आपका हो गया। एक और सवाल। सही है बेटा, समझ में आई बात? एनी क्वेश्चन? ओके, एक और सवाल देखते हैं। एट, क्वेश्चन 8 है 6008। सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 6008, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर लॉग ले रहे हैं। तो log x इक्वल टू log 6008, ठीक है। अच्छा, अब देखें log x आपके पास ऐसे ही रहेगा, log x इक्वल टू, हमने अब log निकालना है 6008 का। तो बताएं log के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने लिख दिया 3 पॉइंट। अब बताएं जरा, किस में देखेंगे? 60 के 0 में देखेंगे और फिर 8 कॉलम वाला ऐड कर देंगे। तो बताएं 60 के 0 में क्या है, पहले ये बताएं। 60 के 0 में आपके पास लिखा हुआ है 7782। 60 के 0 में 7782, उसमें प्लस कर देंगे 8 कॉलम वाली वैल्यू। 8 कॉलम वाली वैल्यू क्या है बेटा, बताइए? 8 कॉलम वाली वैल्यू यानी 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। log x इक्वल टू 3.7782 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7788 बेटा, 7788, ठीक है। ये आपके पास log की वैल्यू आ गई। क्लियर है? डन। सही है बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें बेटा। सही है, फिर नो क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर इसको ऑफ कर रहे हैं आज क्लास को, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह थर्सडे को आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।